और देखिए, ज्ञानवापी मामले का जो होगा सो होगा, लेकिन मणिपुर वाली त्रासदी के बहाने जिस तरह का पॉलिटिकल गेम चल रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि असल मुद्दा पीछे छूट रहा है। सोचिए ना कि हमारे सांसदों के लिए संसद में मणिपुर हिंसा पर चर्चा से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि किस नियम के तहत चर्चा हो, यानी दर्द से ज्यादा चिंता पॉलिटिकल माइलेज की है। मणिपुर की हिंसा ने पीड़ितों को जिंदगी भर की आंसू दे दिए हैं, लेकिन दिल्ली में सियासत अपना गेम देख रही है। कदम कदम पर हिंसा के निशान मौजूद हैं। सैकड़ों जिंदगियां खाक हो गईं। हिंसा की आग में आशियाने स्वाहा हो गए। मणिपुर में हिंसा की सिर्फ यादें बची हैं, डर बचा है और बचे हैं आंसू। जख्म इतने गहरे, याद करते ही आंखों से बेहिसाब आंसू बहने लगते हैं। कुकी और मैतेई की हिंसा में सैकड़ों परिवार तबाह हो गए। जिनका सब कुछ तबाह हो गया, उनमें ये महिला भी है। 11 मई 2023 की याद भर आने से इनकी आंखों के आंसू बहने लगते हैं। शायद शाम के टाइम में 5:30 ऐसा होगा। हम लोग घर से निकलने की कोशिश कर रहा था, तो रोड में जो कुकी लोग रेले से आया था, तुम लोग का घर जल गया। ऐसे ही पीछे मुड़ के देखा तो पूरा घर, दुकान वगैरह सब जला दिया उन लोगों ने। फोन आया मेरे फोन में, क्या तुम्हारा हस्बैंड किडनैप हुआ ऐसे बोल के ना, मैं तो पूरा कुछ भी मदद नहीं किया उन। अब मैं कैसे जीऊंगा मेरे 2 बच्चे के साथ? में कुछ भी नहीं कर सकता मैं। पूरे मणिपुर में हर तरफ तबाही के निशान मौजूद हैं। कहीं मैतेई हिंसा के जिम्मेदार ठहराए जा रहे हैं, कहीं कुकी समुदाय पर हिंसा का आरोप है। हिंसा का जिम्मेदार कोई हो, नुकसान हर तरफ एक जैसा ही हुआ है। नुकसान ऐसा है जिसकी भरपाई ताउम्र नहीं हो सकती। 10 जुलाई को 2023 को मेरा बेटा जो है, जो गांव बस्ती है, उसको बचाने के लिए गया था, उसी समय जो शहीद हो चुका है। कम से कम 3000 से ऊपर मकान जला गया है। मणिपुर में लोग अपनी बची हुई जिंदगी को समेटने में जुटे हैं, तो दिल्ली में मणिपुर हिंसा पर संग्राम हो रहा है। संसद में मॉनसून सत्र के तीसरे दिन मणिपुर मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी पार्टियों के गठबंधन ने मणिपुर हिंसा पर संसद के दोनों सदनों में प्रधानमंत्री मोदी के बयान को लेकर प्रदर्शन किया। पिछले 80 दिन से मणिपुर जल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने चुप्पी साधी है। और मैं ये डिमांड करता हूं कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 356 आर्टिकल 356 को प्रयोग में लाया जाए और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। हम तैयार हैं, हमारी सरकार तैयार है। हम मणिपुर के बारे में, हम राजस्थान के बारे में, वेस्ट बंगाल के बारे में, जहां पर भी हमारे महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, हुआ है, उसके बारे में हम एकदम स्पष्ट रूप से तैयार हैं इसका डिबेट करने के लिए। मणिपुर पर संसद में हंगामा हो रहा है। हंगामे के कारण दोनों सदनों को 25 जुलाई सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लेकिन कार्यवाही स्थगित होने से पहले सदन में जोरदार हंगामा हुआ। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को पूरे मॉनसून सत्र के लिए सदन से सस्पेंड कर दिया गया। संजय सिंह को जब वो बोलने उठे तो नेचुरली ये पहली बार नहीं है कि कोई भी वेल में जाके प्रोटेस्ट करे, लेकिन आज गवर्नमेंट की मंशा ये ना किसी तरीके से इनकी बोलने का बंद करना चाहिए। बार बार हम सब लोग चेयरमैन साहब का ध्यान आकर्षित कर रहे थे मणिपुर के बारे में। हमारी नोटिस थी 267, लेकिन सुनने को तैयार नहीं। तो दूसरा अल्टरनेटिव क्या था? उनके सामने जाकर उनसे कहे। इतने लोग थे, लेकिन संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया। कि ये बहुत गैर कानूनी नाइंसाफी हो रहा है। वी वांट जस्टिस। वेल में एक बार जाने का मतलब ही उसको सस्पेंशन कर दिया जाए, ये कोई रूल बुक का कहावत भी नहीं है। मणिपुर हिंसा पर सरकार सदन में अपना पक्ष रखने को तैयार है, लेकिन मामला तकनीकी नुक्ते पर फंसा है।
विपक्ष चाहता है नियम 267 के तहत चर्चा हो, सरकार नियम 176 के तहत बहस कराना चाहती है। विपक्ष चाहता है पीएम मणिपुर पर बयान दें, वहीं सरकार कह रही है गृह मंत्री अमित शाह बयान देंगे। विपक्ष चाहता है संसद में बहस के लिए समय सीमा तय न हो, वहीं सरकार सदन में 150 मिनट बहस के लिए तैयार है। विपक्ष बहस के बाद वोटिंग कराने की मांग कर रहा है, वहीं सरकार बहस के बाद वोटिंग को तैयार नहीं। विपक्ष सदन में सिर्फ मणिपुर के मुद्दे पर बहस चाहता है, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से राजस्थान, बंगाल पर भी चर्चा की बात कही जा रही है। प्रधानमंत्री जी को स्वयं को आकर या तो स्टेटमेंट देना चाहिए स्वयं सदन के अंदर। मणिपुर जैसे हालात किस प्रदेश में है जो उन्होंने राजस्थान और छत्तीसगढ़ को जोड़ दिया? मणिपुर में कानून व्यवस्था के संदर्भ में देश के माननीय गृह मंत्री जी दोनों सदनों में चर्चा के लिए तैयार हैं। हम अचंभित हैं कि विपक्ष मणिपुर पे चर्चा से भाग रही है। तो दिल्ली में सबका ध्यान पॉलिटिकल स्कोर करने पर है, लेकिन मणिपुर के कई इलाकों में अब भी छिटपुट हिंसा हो रही है। जिन इलाकों में शांति है, वहां लोग अपनी बची हुई जिंदगी समेट रहे हैं। मणिपुर से निधि श्री के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।